आज हम बात करेंगे भारत के एकीकरण की। जब अंग्रेज़ों ने भारत के हाथों में सत्ता सौंपी तो उस समय भारत 3 प्रकार के क्षेत्रों में बटा हुआ था। पहला था ब्रिटिश भारत, जैसे बंगाल, बम्बई और मद्रास, जो लंदन के इंडिया ऑफिस तथा भारत के गवर्नर जनरल के सीधे नियंत्रण में थे। और दूसरा था देसी राज्य, जैसे राजपूताना, हैदराबाद, भोपाल, जूनागढ़, कश्मीर। और तीसरा था फ्रांस और पुर्तगाल के कॉलोनी, जो औपनिवेशिक क्षेत्र थे वे। तो फ्रांस का जो कॉलोनी था वह था पुदुचेरी, यनम, माहे और कराईकल, चंद्रनगर। और पुर्तगाल का था गोवा, दमन दीव और दादर नगर हवेली। इन्हें एकीकृत करने का लक्ष्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बनाया और समय के साथ इसे प्राप्त भी किया। इस कार्य में सबसे बड़ा योगदान सरदार पटेल जी और उनके सहयोगी वीपी मेनन, जो एक सिविल सर्वेंट थे, जिन्होंने 562 के लगभग रियासतों को भारत के साथ मिलाया। उस समय भी कुछ रियासतें जैसे त्रावणकोर, जोधपुर, भोपाल, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, जिनको भारत के साथ लाने में काफ़ी परिश्रम करना पड़ा। आज हम उन्हीं रियासतों की चर्चा करेंगे जिन्हें भारत के साथ लाने में काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। त्रावणकोर उन रियासतों में से था जिसने प्रारंभ में भारत के साथ आने के लिए मना कर दिया था, जिसके पीछे मुख्य कारण था यहाँ के दीवान सीपी अय्यर और यूके गवर्नमेंट के बीच गुप्त संधि। यूके गवर्नमेंट त्रावणकोर में स्वतंत्र सरकार के पक्ष में थी, क्योंकि त्रावणकोर मोनोजाइट खनिज के लिए समृद्ध था, जो ब्रिटेन को नाभिकीय हथियारों के रेस में आगे ले जा सकता था। लेकिन सीपी अय्यर के हत्या के प्रयास ने उन्हें जान बचाने के लिए भारत के साथ आने के लिए मजबूर कर दिया और इस तरह त्रावणकोर 30 जुलाई 1947 को भारत में शामिल हो गया। इसी क्रम में अगली रियासत थी जोधपुर। यहाँ राजा हिंदू, जनसंख्या भी हिंदू, परंतु राजा हनवंत सिंह का झुकाव जो था वो पाकिस्तान की ओर था, क्योंकि जिन्ना ने इनके मांगों को सूचीबद्ध करने के लिए एक सादा पेज पर हस्ताक्षर करके दे दिया था। यहाँ तक कि जिन्ना ने कराची बंदरगाह तक को राजा को सौंपने की बात मान ली थी। लेकिन पटेल जी ने राजा हनवंत सिंह से संपर्क किया और उचित लाभ का आश्वासन दिया और जोधपुर को काठियावाड़ से जोड़ने के लिए रेल मार्ग बनाने की बात कही। पटेल जी के प्रयास से राजा हनवंत सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। ऐसे ही भोपाल ने भी स्वतंत्र रहने की इच्छा जाहिर की। यहाँ की जनसंख्या अधिकतम हिंदू थी, परंतु नवाब हमीदुल्लाह खां मुसलमान थे। पटेल जी जानते थे कि इसे भारत के साथ लाने में बहुत दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या हिंदू है, जिसके कारण आसानी से इसका विलय भारत में कर लिया गया। लेकिन दिक्कत आई हैदराबाद के विलय में। यह सबसे समृद्धशाली रियासत थी। यहाँ की सर्वाधिक जनसंख्या हिंदू थी, जबकि शासक निजाम मीर उस्मान अली मुस्लिम थे, जिसने स्वतंत्र राज्य की मांग की। 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय सैनिकों को हैदराबाद भेजा गया और 4 दिन के संघर्ष के पश्चात हैदराबाद को भारत के अभिन्न अंग के रूप में बना लिया गया। इसी क्रम में जूनागढ़ ने भी, जिसकी जनसंख्या हिंदू थी, परंतु शासक मुस्लिम नवाब महावत खां ने पाकिस्तान के साथ जाने की बात कही, परंतु मंगलोर और बाबरियावाड़ राज्य जो जूनागढ़ के अधीन थे, उन्होंने जूनागढ़ से स्वतंत्र तथा भारत में शामिल होने की बात कही। इसी दौरान भारत सरकार ने जूनागढ़ में ईंधन व कोयले की आपूर्ति रोक दी और भारतीय सेना बाबरियावाड़ तथा मंगलोर में फैल गई। फरवरी 1948 में जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया और जनमत संग्रह के आधार पर भारत में इसे मिला लिया गया। कश्मीर एक ऐसी रियासत थी जिसके शासक थे राजा हरि सिंह और इसकी जनसंख्या अधिकतम मुस्लिम थी। राजा हरि सिंह ने स्वतंत्र रूप से शासन की इच्छा जताई, परंतु कुछ समय बाद ही पाकिस्तान की सेना ने कबीलियाइयों के साथ मिलकर कश्मीर पर हमला कर दिया। राजा हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला को सहायता मांगने के लिए दिल्ली भेजा। बाद में 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, जिससे कश्मीर भारत में विलय हो पाया।